नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय साझा करने जा रहा हूं। एक विषय जो केवल पैसे की नहीं बल्कि हमारे जीवन की सोच और मानसिकता से जुड़ा है। हम जो सोचते हैं वही हमारा भविष्य तय करता है। धन का मनोविज्ञान, यही वह शक्ति है जो आपको केवल अमीर बनने की दिशा नहीं दिखाता बल्कि आपके समझ, निर्णय और जीवन की स्वतंत्रता को भी आकार देता है। मैं आपको अपनी कहानी बताना चाहता हूं। मेरे जीवन में दो पिता थे। एक मेरा जैविक पिता, जिन्हें मैं गरीब पिता कहता हूं, और दूसरा मेरे मित्र के पिता, जिन्हें मैं अमीर पिता कहता हूं। दोनों ने मुझे पैसे और सफलता के बारे में विरुद्ध और बहुत अलग दृष्टिकोण सिखाया। गरीब पिता हमेशा कहते थे, बेटा पढ़ाई करो, एक अच्छी नौकरी पाओ और जीवन सुरक्षित बनाओ। मैं सुनता तो था, पर मन में सवाल उठता था, क्या सिर्फ नौकरी और मेहनत ही जीवन की सुरक्षा देती है? क्या समय बेचकर हम सच में अमीर बन सकते हैं? वहीं अमीर पिता कहते थे, रॉबर्ट, पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को अपने लिए काम करना सीखो। मैंने उनसे पूछा, कैसे? वे हंसते हुए बोले, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। धन का मनोविज्ञान केवल कमाई का नाम नहीं है। यह सोच, मानसिकता और सही दिशा का परिणाम है। और फिर उन्होंने मुझे कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में बताया। क्वाड्रेंट ESBI, ई एम्प्लॉई। यह वे लोग हैं जो नौकरी करते हैं। वे निश्चित वेतन कमाते हैं, लेकिन हर पैसा उनके समय के बदले आता है। यदि आप केवल अपने समय को बेच रहे हैं तो आप कभी वास्तविक वित्तीय स्वतंत्रता नहीं पा सकते। सेल्फ एम्प्लॉयड, यह लोग अपनी खुद की नौकरी करते हैं। डॉक्टर, वकील या छोटा व्यवसायी, वे स्वतंत्र महसूस करते हैं, पर उनकी आय उनकी मेहनत पर निर्भर रहती है। अगर वे काम नहीं करेंगे, पैसा नहीं आएगा। बिजनेस ओनर, यह लोग सिस्टम और लोगों का उपयोग करते हैं। उनका पैसा उनके लिए काम करता है। यह सोच है, पैसा सिर्फ कमाई का जरिया नहीं बल्कि बढ़ने और स्वतंत्र होने का उपकरण है। इन्वेस्टर, यह लोग पैसे को निवेश के माध्यम से बढ़ाते हैं। रियल एस्टेट, शेयर, स्टार्टअप, यह क्वाड्रेंट सबसे शक्तिशाली है। यहां व्यक्ति सीखता है कि धन को अपने लिए काम कराना कैसे है। अब आप सोच रहे होंगे, इसका मनोविज्ञान से क्या संबंध है? दोस्तों, यदि आप ई या एस में फंसे रहते हैं तो आपकी सोच सुरक्षा और सीमितता की होगी। लेकिन यदि आप बी और आई की दिशा में बढ़ते हैं तो आपकी सोच वृद्धि और अवसर की होगी। जो सोच अमीर है वही पैसा उत्पन्न करती है। मैं आपसे पूछता हूं, अभी आप अपनी स्थिति को क्वाड्रेंट में कहां पाते हैं? क्या आप केवल नौकरी करते हैं? क्या अपने बिजनेस या निवेश की दिशा में सोच रहे हैं? छोटा सा अभ्यास करें। कागज पर 4 खानों वाला क्वाड्रेंट बनाइए। अपनी वर्तमान स्थिति चिन्हित करें। अब सोचिए, अगले 5 साल में आप कहां होना चाहते हैं? मैं आपको एक कहानी बताता हूं। मेरे मित्र ने अपनी नौकरी छोड़ी और ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। शुरू में उसने बहुत पैसे खोए। वह असफल हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने सही रणनीति अपनाई और आज उसकी आय कई गुना बढ़ गई है। यहां सीख क्या है? असफलताएं डरने की वजह नहीं है।
बल्कि सीखने और आगे बढ़ने का अवसर हैं। क्वाड्रेंट बी और आई में आने के लिए साहस और धैर्य चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अपने डर को पहचान रहे हैं? क्या आप सोच रहे हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के लिए? अमीर पिता कहते थे, धन का मनोविज्ञान यही सिखाता है कि पैसा केवल सोच और मानसिकता का परिणाम है। मैंने देखा कि अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं, किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार में जाते हैं और अनुभव से सीखते हैं। गरीब लोग अक्सर केवल सुरक्षा की तलाश में रहते हैं। मैंने भी छोटे निवेश किए, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, स्टार्टअप में पैसा, शेयर मार्केट। हर कदम से मैंने अनुभव किया, सफलता रातों रात नहीं आती, लेकिन धैर्य, नियमितता और सही सोच से बड़ा फर्क पड़ता है। अब एक छोटा अभ्यास करें। अपने पास 3 संपत्तियां और 3 देनदारियां लिखिए। सोचिए, किस पर ध्यान देना है, किसे बढ़ाना है? दोस्तों, यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं है। यह उन सभी के लिए है जो अमीर बनने, स्वतंत्र बनने और अपने फैसले खुद लेने की इच्छा रखते हैं। याद रखिए, पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को अपने लिए काम करना सीखो। अपनी कमाई को संपत्ति में लगाओ, देनदारियों में नहीं। वित्तीय शिक्षा सीखो, क्वाड्रेंट बी और आई की मानसिकता अपनाओ। यह सीख मेरे 2 पिता, गरीब पिता और अमीर पिता, ने मुझे दी। यदि आप अपनी मानसिकता बदलते हैं तो पैसा आपके लिए काम करेगा, और यही असली अमीरी है। क्वाड्रेंट बी और आई की मानसिकता अपनाना।